हेलो गाइस, नागालैंड यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनके द्वारा जो है वो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के होम पेज पे हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कॉर्नर पे एडमिशन, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार रहने वाला है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन 2 पीएचडी एकेडमिक सेशन 2025, इसको ही हमको देखना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पीडीएफ ओपन होगा, ठीक है। एडमिशन नोटिफिकेशन, यहाँ पे यूजी पीजी एंड पीएचडी की ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ साइंस, इसमें ही हमको फोकस करना है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी पे हमको ध्यान देना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम 20 जून टू 12 जुलाई रहने वाला है, ठीक है। इसको और हम अच्छे से देखने वाले हैं। रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन, नेट विल बी रिगार्डेड एज अ एंट्रेंस टेस्ट इन लाइन विथ पब्लिक नोटिस फॉर यूजीसी नंबर, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं of 7th March. No separate test will be conducted and net score will having a weightage of 70%. Interview which will carry 30% weightage, ठीक है। मतलब अगर आप नेट क्वालिफाई किए हैं तो वहाँ पे आपका जो नेट स्कोर होगा उसका 70% देखा जाएगा। उसके बाद में इंटरव्यू आपका 30% देखा जाएगा, ठीक है। बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो है वो आपके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे कंडक्ट कराएगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ there any seats vacant from net quota, it may be filled from NU entrance test। मतलब नागालैंड जो यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है उस पे अगर कोई वैकेंट रहता है नेट के अलावा नेट कोटा में, तो आपको यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट देना होगा और आप उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 200 रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए एंड 150 रखा गया है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसको आप एसबीआई कलेक्ट और पेमेंट गेटवे से आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे और हम देखते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस 2025-26। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। तो यह रहने वाला है नागालैंड यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कंटेंट वगैरह दिया है जो कि एक बहुत ही लंबा पीडीएफ रहने वाला है, ठीक है। इसमें हम उन्हीं इम्पोर्टेंट बात को देखेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए एडमिशन के लिए रिलेवेंट है। तो यहाँ पे स्कूल एंड डिपार्टमेंट और सेंटर्स दिया हुआ है। स्कूल ऑफ साइंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं लुमामी, ठीक है, कोहिमा कैंपस। हाँ गाइस, यहाँ पे नागालैंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 3 सेंटर है, मतलब 3 कैंपस है बोल सकते हैं। एक है लुमामी जो कि हेडक्वार्टर है यहाँ पे, कोहिमा कैंपस है एक, और एक हाँ मेडजी फेमा करके है, ठीक है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो साइंस का, वो एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, वो यहाँ लुमामी कैंपस में है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ एंड इनटेक कैपेसिटी पर सेमेस्टर, ठीक है। तो स्कूल ऑफ साइंस आप ये बता सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में कोई भी वैकेंट सीट नहीं है, बॉटनी में है 7 एंड जूलॉजी में है 5, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, जो कि लुमामी कैंपस में रहने वाला है। उसके बाद में हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारा बताया गया है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीजी, अच्छा ये पीजी प्रोग्राम के लिए है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क, ठीक है। और हाँ, और 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप एमफिल कोर्स किए हुए हैं, वर्क विथ एटलीस्ट 55% मार्क इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे एंड सक्सेसफुली कंप्लीटिंग एमफिल डिग्री शैल बी एलिजिबल टू रिसर्च वर्क, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर भी आपको रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपके पास में एमफिल डिग्री है फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी तो आपको वेटेज दिया जाएगा। अगर आपके पास में नेट है, ठीक है, तो आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास में जेआरएफ है तो भी आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास में कैंडिडेट सिक्योरिंग एन एवरेज
ग्रेड ऑफ 60% एंड अबव कोर्स वर्क एमफिल प्रोग्राम ऑफ नागालैंड, तो आपको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, अगर आपके पास में एटलीस्ट 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एंड हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन प्रपोज्ड फील्ड ऑफ रिसर्च, तो भी यहाँ पे आपको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, पर्सन हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिसर्च इन यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आफ्टर हिज रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाले हैं और यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे पीएचडी एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप और देख सकते हैं। उसके बाद में हाँ, ये सर्टिफिकेट के लिए है। उसके बाद में आप एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको 200 रुपीज़ देना होगा जनरल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस एंड 150 देना होगा ST SC एंड OBC को। ठीक है, इसको आप पेमेंट कर पाएंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI से। ठीक है, तो इसको आप दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 डिपार्टमेंट में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस सेपरेटली पेमेंट करना होगा। ठीक है, लेकिन आपका वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट में अगर सिलेक्शन भी हो जाता है तो ओनली 1 डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट कराया जाएगा और वो जो इन्फॉर्मेशन रहने वाला है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसको आपको रेगुलर चेक करते रहना है। ठीक है, उसके बाद में स्कूल ऑफ साइंस जो कि लुमामी कैंपस में है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का। यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है एंड ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपका कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट के बारे में और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद में ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा फैकल्टी है, क्वालिफिकेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड थर्स्ट ऑफ रिसर्च, इसको देख सकते हैं। एंड कॉन्टैक्ट एंड ईमेल भी दिया हुआ है, तो इसको आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे बॉटनी के लिए है 7 एंड कोर्स वर्क जो रहने वाले PhD के लिए यहाँ पे 1 ईयर का रखा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री दिया हुआ है। उसके बाद में आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको देख लेना है, क्योंकि ये बहुत लंबा PDF रहने वाला है। ठीक है, तो मैं सीधा जंप कर जाता हूँ पेज नंबर 86 पे, क्योंकि वहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिया है, इसको हम देख लेते हैं PhD के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको जब आप वहाँ पे एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 32,900 रुपीज़ आपको देना होगा। ठीक है, ये स्टार मार्क है। स्टार मार्क जो है वो लेबोरेटरी फ़ी रहने वाला है इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, या फिर आपको जो है वो 29,900 रुपीज़ आपको देना होगा। ठीक, और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में आप यहाँ पे दे सकते हैं 7,600 देना होगा या फिर आपको 4,600 आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप वहाँ पे हॉस्टल वगैरह लेते हैं तो आपको टोटल 7,000 रुपीज़ देना होगा पर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सब्सिक्वेंट सेमेस्टर आपको 4,200 रुपीज़ देना होगा। ठीक है, अदर्स की बात करें तो आइडेंटिटी कार्ड एंड डुप्लीकेट ID कार्ड के लिए 150 पर कार्ड आपको देना होगा और लेट फाइन बियॉन्ड 7 डेज ऑफ स्टार्टिंग द कोर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको देना होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी दिए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट प्रोग्राम का, तो इसको हमको नहीं देखना है। उसके बाद में एकेडमिक कैलेंडर देखना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर फॉर PhD प्रोग्राम इसको देखना है ऑटम सेमेस्टर के लिए। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 जून टू 12 जुलाई रहने वाला है। उसके बाद में डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट 23 जुलाई को होगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन 30 जुलाई को होगा एंड डेट ऑफ एडमिशन 4 to 8 अगस्त 2025 को होगा एंड डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ क्लासेज जो है वो 11 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। मतलब इसके पहले पहले आपको चले जाना, नहीं तो आपको 110 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको देना होगा। विंटर सेशन के लिए भी यहाँ पे कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये विंटर सेशन के लिए जब आएगा तब इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ये सारा चीज़ रहने वाला है यहाँ पे। उसके बाद हम फिर से बैक जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे
PhD क्लिक हियर नॉन CUET के लिए, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है, ठीक है। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। देन उसके बाद में आपको लॉगिन करना है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद में आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो यही थी गाइस नागालैंड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखें। थैंक यू गाइस।